आर्नोल्ड से मिलो और ऐसा लगता है उसे भूख लग रही है। आर्नोल्ड देखो, ये तुम हो पर फ्यूचर से। रुको, उसे तुम्हारे कपड़े नहीं चाहिए, उसे मदद चाहिए। तभी तुम साल 2050 में जा रहे हो। ओ दोस्त, लोग ऐसा ब्राइट फ्यूचर तो नहीं सोच रहे थे। वाकई 2050 में अर्थ ग्लोबल वार्मिंग से सफर कर रही है। प्लैनेट की आबादी बढ़कर 10 बिलियन तक पहुंच चुकी है। इतनी ज्यादा आबादी की वजह से ताजे पानी की कमी हो चुकी है। क्या तुम सोच सकते हो? प्लैनेट तबाह होने के कगार पर है और वो पेप्सी के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, चलो वापस मिशन पर चलें। 2050 में सबके अंदर साइबरमेटिक इम्प्लांट्स होंगे और जैसे कि दुश्मन के ड्रोन्स इम्प्लांट्स का 10 किलोमीटर की दूरी से पता लगा सकते हैं, तो तुम आर्नोल्ड 2050 में सबसे ज्यादा अनडिटेक्टेबल और सुरक्षित इंसान हो। तुम ही एक हो जो इस जंग का नतीजा बदल सकते हो। सिपाहियों असेंबल। तो आर्नोल्ड, दुश्मन को नॉर्थ की तरफ देखा गया है, लेकिन रास्ते में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बंदूकें हैं। तोपों के गोलों की जगह वो इलेक्ट्रिक इंपल्स फायर करते हैं और इंपल्स की स्पीड 7000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होती है। हमें शेल्टर ढूंढना होगा, जल्दी। सबवे के अंदर चलो। तुम गन से तो बच गए आर्नोल्ड, लेकिन अब यहाँ और मुसीबतें भी हैं। ड्रोन स्कैनर से डिटेक्ट हो रहे हैं और तुम चिंता मत करो आर्नोल्ड। याद रखना, इन ड्रोन्स का ध्यान तुम पर नहीं जाएगा। तुम्हें बस उनसे आगे जाना है और उनकी पावर बंद करनी है। बहुत बढ़िया किया आर्नोल्ड। जरूर तुम जैसों के लिए ये फ्यूचर तैयार नहीं था। लगे रहो दोस्त, तुम लगभग पहुंच गए। अब वापस से जमीन पर जाने का समय है। आर्नोल्ड, तुम्हारे चारों तरफ बहुत सारे दुश्मन हैं। एक्सोसूट के अंदर जाओ, उसके साथ तुम सुपर सोल्जर बन जाओगे और बिना थके ज्यादा दूर तक जा पाओगे। और सारी फिजिकल एक्सरसाइजेस पहले के मुकाबले 20 गुना ज्यादा आसान हो जाएंगी। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आर्नोल्ड। अब तुम्हें बस कंट्रोल्स का पता लगाना है। आर्नोल्ड, नहीं, तुमने खुद को फ्यूचर में मार दिया। ठीक है, खैर, शोक मनाने का समय नहीं है। तुम्हारे दुश्मन आ रहे हैं। तुम्हारे पास फ्लेम थ्रोअर है, उसका इस्तेमाल करो। ओह हाँ, किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक दिन हॉलीवुड में भी ये होगा। आर्नोल्ड देखो, रॉकेट। आर्नोल्ड, क्या तुम ठीक हो? आर्नोल्ड, तुम बहुत गंभीर रूप से जख्मी हुए थे, तो डॉक्टर ने तुम में कुछ अपग्रेड्स किए हैं, बिल्कुल नए जैसा। लेकिन एक दिक्कत है, अब हमें बिना इम्प्लांट्स के एक और सिपाही चाहिए होगा और तुम्हें समय में पीछे जाकर उसे ढूंढ कर लाना होगा। और ये रहा तुम्हारा वॉलंटियर, उसे पोर्टल में लेकर आओ। मुझे अभी और भी एक्सपेरिमेंट करने हैं, पर शायद हम तुम्हारी कॉन्शियसनेस को फ्लैश ड्राइव में ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि हमें कितने गीगाबाइट की जरूरत होगी। इस पर यकीन करना मुश्किल है, पर आर्नोल्ड का दिमाग अच्छे से काम नहीं करता। ये बस 2.5 गीगाबाइट तक ही सहन कर सकता है। इसके लिए हमें 2500 हाई ड्राइव और सभी 1 टेराबाइट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप और मजेदार फैक्ट जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेचारा लड़का, चिंता मत करो आर्नी, बहुत जल्दी ही तुम साइबोर्ग, आधे रोबोट आधे इंसान बन जाओगे। फिर तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगेगा, सभी तुमसे डरेंगे। हस्ता ला विस्टा बेबी। दिमाग में एक ही समय पर अलग अलग चीजें चलती हैं, यहाँ तक कि फाड़ के लिए भी लाखों न्यूरॉन्स की जरूरत पड़ती है। सिमेंटिक मेमोरी का वॉल्यूम ये है कि सिंबल्स के बारे में जानकारी देना, दुनिया के बारे में बताना टोटल वॉल्यूम से बहुत कम है। जैसे कि पूरी इंग्लिश सीखने के लिए बस 12 मेगाबाइट की जरूरत होती है। चिंता मत करो आर्नोल्ड, हम सारा डाटा तुम्हारे ब्रेन में ट्रांसफर कर देंगे। वैसे ये इतना मुश्किल भी नहीं था, सब कुछ एक फ्लैश ड्राइव में डाल दिया है। मैंने कुछ नए फीचर्स भी डाल दिए हैं। आर्नोल्ड, अब तुम कैलकुलेटर के बिना ही सारी मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। हमारा दिमाग एक समय पर 5 से 9 डिजिट तक ही याद रख सकता है। ये बस 40 बीट से 5 बाइट्स तक होती हैं। तुम अलग अलग एलिमेंट्स को मिलाकर मेमोरी को बढ़ा सकते हो। जैसे 3, 5, 2 ये 3 एलिमेंट्स हैं, पर 352 ये एक ही एलिमेंट है। आर्नोल्ड, अब तुम दोबारा अपनी नॉर्मल जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो और अब तुम्हें ज्यादा पिज्जा खाने की वजह से पेट दर्द की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर दिक्कत अभी भी है दोस्त, टॉबी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, बेड पर लेटने में दिक्कत होगी
और तुम रेगुलर फूड नहीं खा सकते। आम खाने से तुम्हारे नई साइबर बॉडी में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। खैर, तुम ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगे। एलॉन मस्क का स्पेसशिप क्रैश हो गया है। साइबर ट्रक के खतरनाक लॉन्च के बाद एक और नाकामयाबी। वो सच में मार्स पर कब्जा करना चाहता है। एलॉन मस्क लोगों को डिहाइड्रेट करके कैप्सूल में पैक करने में कामयाब हो चुका है। देखो, ये इंस्टेंट नूडल की तरह काम करता है। बस पानी में डालो। 67.5 बिलियन कैप्सूल्स लॉन्च किए गए थे, तो अब दुनिया में 10 गुना और बेवकूफ हो जाएंगे। पर ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे दरअसल अब से ये शायद आपकी प्रॉब्लम भी है। इतने सारे लोग होने से सबको ट्रांसपोर्ट की सर्विस नहीं मिल पाएगी। चलना ज्यादा बेहतर होगा। इस प्लेनेट पर हर इंसान एक दिन में 0.75 किलोग्राम कचरा करता है, तो हर साल का 200 ट्रिलियन टन से ज्यादा का कचरा ये 99 ग्रैंड कैनियंस को भरने के लिए बिल्कुल काफी है। हर जगह पावर प्लांट्स बन रहे हैं, क्योंकि 75 बिलियन लोग हर दिन की 125 बिलियन किलोवाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। इतनी बिजली 8 ट्रिलियन आईफोन को चार्ज करने के लिए काफी है। पर इसका मतलब ये भी है कि इतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे आसपास पैदा हो रही है। ये हमारे क्लाइमेट पर कितनी बुरी तरह से असर डालेगा, इसे समझने के लिए आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है। खाली जगह कम मिलती है, तो ये रहे तुम्हारे नए रूममेट्स, सिर्फ आदमी। बच्चे पैदा करने पर सख्त कानून है। ऐसा करने पर मौत की सजा दी जाएगी। इस दुनिया को पक्का इधर उधर भागते किसी छोटे से आर्नोल्ड की जरूरत नहीं है। वैसे लड़कियों के मामले में तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है। वैसे तुम्हें भूख लगी है। अब सारा खाना सिंथेटिक और रिसाइकल्ड होता है। अभी तुमने रिसाइकल्ड टॉयलेट पेपर पैटी टेस्ट की है। मैंने इसे खास तुम्हारे लिए बनाया था, पर तुम्हें तो कोई कदर ही नहीं है। हालांकि तुम्हें अभी रात इसी जगह में बितानी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से सारे ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं और जमीन के 35% इलाके पर बाढ़ आई हुई है। खेती के लिए जगह को छोड़कर 1% से भी कम जगह बची है रहने के लिए। अब सिर्फ अमीर लोग ही पैर पसार कर सोना अफोर्ड कर सकते हैं। यार आर्नोल्ड, मुझे तुम्हारे जैसे नाटे से जलन हो रही है। चलो आराम से इंटरनेट पर स्लो फ्लिक्स पर मूवी देखो। उप्स, एंटर करने के लिए आपको नंबर लेकर लाइन में खड़ा रहना होगा। तुम 1250वें हो। ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से इंटरनेट की स्पीड 99.5% गिर गई है। देखकर चलो, समझे? 20 मंजिला कब्रिस्तान सिर्फ मिलियनेयर के लिए है। बाकी की आबादी को किसी भी खाली जगह पर दफना दिया जाता है। अपने बैग्स पैक कर लो। क्या तुम किसी ट्रिप पर जा रहे हो? क्रूज शिप की सबसे सस्ती टिकट $860 की है। बॉक्स में जाओ, जल्दी करो आर्नोल्ड। जब 6000 पैसेंजर्स और लगभग 2200 क्रू मेंबर्स अपने शिप के एनिवर्सरी क्रूज के मौके पर फोटो खिंचवा रहे हैं, तो तुम्हारे पास अंदर जाने का मौका है। अभी इस वक्त हमारे पास एयर रेवेन्यू नहीं है और ना ही पैसे हैं। हे, कुछ भी छूना मत। तुम्हारी जल्दबाजी से गड़बड़ हो गई आर्नोल्ड। तुमने कई लोगों का एक बड़ी क्रूज शिप पर अकेले रहने का सपना पूरा कर लिया। वूहू! एक सिंपल 7 दिन की ट्रिप के लिए इनके पास 12,000 एग्स, 380 किलो आइसक्रीम और 2 टन सी फूड और मीट है। अगर तुम अकेले भी खाओगे तो भी इतना खाना तुम्हारे 5 साल के लिए काफी है। ऐसे क्रूज पर जाने के बाद लोग लगभग 3 किलो वजन तो बढ़ा ही लेते हैं। क्रूज शिप में मनोरंजन के कई तरीके होते हैं। अगर कोई पैसेंजर सब कुछ देखना चाहे तो उसके लिए 7 दिन भी काफी नहीं होंगे। उप्स, लगता है फ्यूल खत्म हो गया। अपनी फुल स्पीड में शिप रोज 5 टन फ्यूल जलाता है। अब हम बाकी क्रूज लाइनर्स की तरह ओशन में चलते रहेंगे, क्योंकि ये पोर्ट में खड़े रहने से ज्यादा सस्ता है। बधाई हो, तुम पहले इंसान हो जिसे क्लोन होने का मौका मिला है। मशीन में जाओ आर्नोल्ड, आखिर क्या गलत हो सकता है? चलो अब थोड़े टेस्ट करते हैं। ये क्या है? जैसी हमें उम्मीद थी, क्लोनिंग वैसी नहीं रही। तुम्हारा दिमाग 2 हिस्सों में बट गया है।
और अब तुम दोनों के पास आधा आधा दिमाग है। ब्लाई में कॉर्पस कैलोज़म ब्रेन के हेमिस्फेयर को जोड़ता है और इसमें 200 से 250 मिलियन नर्व्स फाइबर होते हैं। सभी कुछ सेंटीमीटर लंबे होते हैं। अगर तुम्हारी ग्रैंडमा इन्हें एक थ्रेड में बुनना शुरू करे तो वो पृथ्वी को 3 बार रैप कर सकती हैं। ये शानदार है। चलो तुम्हारी कॉग्निटिव एबिलिटीज को चेक करते हैं। बहुत अच्छे लेफ्ट ब्रेन आर्नोल्ड। राइट ब्रेन आर्नोल्ड, तुम क्या कर रहे हो? ठीक है। लेफ्ट हेमिस्फेयर लैंग्वेज को हैंडल करता है। लेफ्ट हेमिस्फेयर बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है और राइट हेमिस्फेयर लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। तो अगर तुम कॉर्पस कैलोज़म को हटा देते हो, जैसे कि एपिलेप्सी के केस में होता है, तो इंसान अपने राइट और लेफ्ट में कंफ्यूज हो जाएगा। चलो सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। मशीन में जाओ आर्नोल्ड। हाँ, एक बार में एक। लड़ो मत। वैसे हम इसे तुम दोनों के बिना नहीं कर पाएंगे। ध्यान से। लगता है ये जाम हो गया। एक सेकंड रुको दोस्त। हमारे दिमाग के दोनों हेमिस्फेयर के हिस्से एक जैसे ही होते हैं, इसलिए अगर एक हेमिस्फेयर हटा भी दिया जाता है या फिर अगर एक इंसान सिर्फ एक ही हेमिस्फेयर के साथ पैदा होता है तो दूसरा हेमिस्फेयर उसकी कमी पूरी कर सकता है और वो इंसान अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। 195 कंट्रीज ने तुम्हारी फोटोज हर मुमकिन मीडिया पर पोस्ट कर दी है। तुम सभी पुलिस डेटाबेस में हो, ना कि सिर्फ दुनिया की पुलिस में, पर सारी बेस्ट स्पेशल फोर्सेस दुनिया में तुम्हारे पीछे हैं। MI6 ब्रिटिश इंटेलिजेंस जो लगातार 100 सालों से 24 घंटे काम कर रहा है। ISI पाकिस्तान का इंटर डिपार्टमेंटल इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया में सबसे बड़ी रेजिडेंसी के साथ 10,000 एजेंट्स। द CIA ध्यान से आर्नी, वो लोगों पर अत्याचार करते हैं। कैनेडियन इंटेलिजेंस सर्विस $507 मिलियन के सर्च बजट के साथ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उन सब से छिप सकते हो? तुम सोशल मीडिया में हर स्मार्टफोन में हो। तुम ग्रेटा थुनबर्ग से भी ज्यादा मशहूर बन चुके हो। मुझे यकीन है कि वो अब तुमसे जलेगी। आखिरकार तुम असल में इंसानियत को बचाने में मदद कर सकते हो। बस उन्हें अपना खून दो, आखिरी बूंद तक। सभी देशों की इलाइट स्पेशल फोर्सेस तुम्हारे लिए आ रही हैं। US नेवी सील्स, फ्रेंच नेशनल जेंडरमरी, चाइनीज स्नो लेपर्ड्स। पर जाहिर है कोई आम स्टूडेंट भी तुम्हें पकड़ सकता है। बिग ब्रदर तुम्हें देख रहा है। न्यूयॉर्क शहर में अकेले वहां 20,000 सर्वेलेंस कैमरास हैं। वो फोटोज लेते हैं, चेहरे पर खास फीचर्स, नाक, आंख, मुंह के बीच की दूरी की तुलना करते हैं। डेटा पर्सन के न्यूमेरिक कोड में बदल गया, एक फेस प्रिंट, और इसे डेटाबेस के साथ वेरीफाई किया जाता है। इसके अलावा डार्कनेट पर कोई भी कैफे, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग सेंटर्स, यहाँ तक कि FBI मेन हेडक्वार्टर्स के पास के वीडियो कैमरास के इमेज डेटाबेस खरीद सकता है। मतलब वो पता लगा सकते हैं कि तुम 5 मिनट पहले कहाँ थे। इसे पकड़ो। ये बिल्ट इन इंफ्रारेड LED वाले ग्लासेस तुम्हें कैमरा से अपना चेहरा छिपाने में मदद करेंगे। उनके लिए तुम्हारा चेहरा ग्लोइंग ब्लाइंड स्पॉट जैसा दिखेगा। थोड़ा सा रुको, तुम बैटरी भूल गए थे। इतना काफी नहीं है, तुम्हें भेस बदलने की जरूरत है। इतने सारे डोनट्स खाने का आइडिया बेकार था। उन्होंने गैसों के एक्सेसिव एक्यूमुलेशन को उकसाया। हवाओं को बाहर निकालो। तुम अच्छे लग रहे हो, पर ब्यूटेरिक एसिड की स्मेल से सर्च डॉग्स तुम्हें ढूंढ लेंगे। तुम्हारे पसीने का ऑडरस कंपोनेंट ये मदद नहीं करेगा कि उस 10 मंजिला इमारत की छत पर या कंक्रीट के नीचे 15 फीट की गहराई में कुत्ते को आपके सूंघने के लिए सिर्फ 1 ग्राम पसीना काफी है। अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में लगभग 7 मिलियन ड्रोन्स हैं। लहराना बंद करो और इस खास हथियार को ड्रोन के खिलाफ ले लो। ये गन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस की एक वाइड स्ट्रीम को निकालती है, इसलिए तुम्हें निशाना लगाने की जरूरत नहीं है। ये इंटरफेरेंस स्ट्रीम ड्रोन को कवर करने के लिए काफी है और फिर ये अपने बेस से संपर्क खो देगा और कंट्रोल खो देगा। तुमने क्या कर दिया? भीड़ में से बाहर निकलो बददिमाग। खैर, तुम्हें किस करनी होगी। जो बेरहम और निर्दयी सरकार से छिपने की कोशिश कर रहा है, जो उसे 24/7 मजबूर करती है प्यार करने के लिए।
20 जुलाई को आर्नोल्ड एक अंतरिक्ष यात्रा में गया था। 27 तारीख को वापस आने के बाद उसने पाया कि धरती पर एक भी आदमी नहीं बचा। सब कुछ गलत हो गया है। टेलीफोन्स और माइक्रोवेव्स काम नहीं करते। ऊबर को साइकिल और हॉर्स ड्रान कार्ट में बदल दिया गया है। घरों में लैंप्स की बजाय फिर से मोमबत्तियां जलाई गई हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जिन जगह में ज्यादातर लड़के काम करते थे वो अब रुक गए हैं। आर्नोल्ड, तुम क्यों भाग रहे हो? हर दिन तुम्हारा शरीर 70 मिलियन स्पर्मेटोजोआ पैदा करता है।